और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका मिला है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया है। और इतना ही नहीं, राज्यसभा में उनके बोलने पर भी कैची चली है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की जगह अब नया उपनेता चुना है। अब आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल राज्यसभा में उपनेता होंगे। आम आदमी पार्टी ने इस बाबत राज्यसभा सचिवालय को पत्र सौंपा है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को यह भी सूचित किया है कि सांसद राघव चड्ढा को संसद में बोलने के लिए समय आवंटित न किया जाए। दरअसल राघव चड्ढा पर ये एक्शन ऐसे वक्त में हुआ है जब वो लगातार राज्यसभा में जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पर हो या 10 रुपए की चाय को लेकर हो। बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां मुस्लिम पक्ष ने पुलिस में शिकायत की है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि कुछ हिंदू संगठन ऐसे हैं जो भोपाल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उधर मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो राजधानी में गौमांस तस्करी, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बोलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक तरफा आरोप लगाना सही नहीं है। राजधानी भोपाल में लगातार सामने आ रही सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं से सियासी पारा चढ़ गया है। हिंदू मुस्लिम विवाद से जुड़े कई मामलों के बीच अब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कुछ हिंदू संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए। आरिफ मसूद ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब कर रहे हैं। आरिफ मसूद के बयान पर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो राजधानी में गौमांस तस्करी, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बोलना चाहिए। सिर्फ एक तरफा आरोप लगाना सही नहीं। मैंने आज कमिश्नर से कहा कि ये कौन चेहरे, ये जो 3-4 चेहरे बार बार उपद्रव कर रहे हैं, बार बार जगह जगह आ जाते हैं, इन चिंटुओं के ऊपर अब कार्रवाई करो, वक्त आ गया है। ये चिंटू अब ऐसे नहीं चलेंगे, भोपाल का माहौल नहीं बिगाड़ेंगे, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। और हम इंतजार करेंगे, उम्मीद करेंगे प्रशासन से कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। और इन लोगों ने 2 बार करा है। उनसे और उनके बाप दादाओं से पूछिए कि जब आदिल हिंदू लड़की को लेकर तेरा दुर्गा भागा था तब क्या कर रहा था? जब तूने जो है गदर कांड में हाथ काटा था तब क्या कर रहा था? तब कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब कर रहा था? आज बात कर रहे हो, हिंदू जिस दिन वोट देना तुझे बंद कर देगा उस दिन तेरी विधायकी खतरे में आ जाएगी। और बात कर रहे हो जिहाद की, जिहादी तो तुम हो। अब उसके मुंह में दही जमा है क्या? ये ही नहीं, आरिफ मसूद ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। उधर बीजेपी ने आरिफ मसूद के बयान पर पलटवार किया। अगर अब प्रशासन ने इन पर कार्रवाई नहीं करी तो मैंने साफ तौर से आपके माध्यम से कह रहा हूं, अगला घेराव मुख्यमंत्री निवास का होगा। लेकिन भोपाल को नफरत की आंधी में जाने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी और आरिफ मसूद जैसे नेता लव जिहादियों के पीछे खड़े हैं, दंगाइयों के पीछे खड़े हैं, यहाँ तक कि नाम पूछने पर हत्या करने वाले हत्यारों के पीछे खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है। अगर कोई भी प्रदेश का माहौल बिगाड़ेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और सनातन धर्म के लोगों को जिस तरह से धर्म के आधार पर टारगेट करके इस तरह के आपराधिक कृत्य किए जा रहे हैं, ऐसे में सनातन धर्म और संगठनों का चिंतित होना जायज है। हाल ही में भोपाल में विजय मेवाड़ा हत्याकांड, मंदिर के पास मृत गौवंश मिलने से काफी बवाल हुआ था। ये ही नहीं, प्रदेश में धार्मिक आयोजन के दौरान आए दिन बवाल के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। भोपाल से शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब धार भोजशाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 6 अप्रैल से हर रोज मामले में सुनवाई होगी और इंदौर हाईकोर्ट ने सभी 9 पक्षों को सुना है। हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन और मुस्लिम पक्ष से सलमान खुर्शीद पेश हुए। अब 6 अप्रैल से मामले में रोज सुनवाई होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से मस्जिद होने के दस्तावेज पेश किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सिविल सूट की सुनवाई धार के जिला कोर्ट में होगी। कोर्ट ने सभी पार्टी को 10 तारीख को धार कोर्ट में मौजूद होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि 10 अप्रैल को धार जिले के कोर्ट में सिर्फ सिविल सूट पर सुनवाई होगी। बाकी 5 याचिका जो धार भोजशाला विवाद को लेकर लगी हुई हैं, उस पर 6 अप्रैल से लगातार इंदौर हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई होगी। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला के मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश पारित करा है इस याचिका में,
मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया था वीडियो फोटो के लिए। उस याचिका में जो आदेश हुआ है वो माननीय न्यायालय को अवगत कराया है। माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 6 अप्रैल सोमवार को मामले की अगली तारीख निर्धारित करी है और उस दिन सोमवार के 2:30 बजे से इस मामले की सुनवाई होगी। फाइनल आर्गुमेंट के लिए पहले पिटिशनर्स को, सब 5 पिटिशन क्लब होकर चल रही है, तो सभी पिटिशन में पहले पिटिशनर्स को, उसके बाद रेस्पोंडेंट्स को और उसके बाद जो इंटरवीन एप्लीकेशन जो इसमें लगी हुई है उन सबको क्रमवार माननीय न्यायालय सुनेगा। देखिए, हमने जैसा कि आप पहले से जानते हैं इस चीज को, कि हमारे द्वारा ये ऑलरेडी बताया जा चुका था कोर्ट को कि ये जो मामला है, ये पूरा मामला क्योंकि मल्टीपल डिस्प्यूटेड फैक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको सिविल सूट में सुना जाना आवश्यक है। और इसी वजह से हमने पिछली बार भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी एज एन इंटरवीनर कि इसको सारी जो एसेंशियल पार्टीज हैं, नेसेसरी पार्टीज हैं, इनको सबको सिविल सूट में भेजा जाए। उसके बाद हमने परिस्थितियों को देखते हुए और एक सिविल सूट ऑलरेडी हम फाइल कर चुके हैं धार में, जिसमें हमारी पहली सुनवाई हो चुकी है, जो कि टाइटल डिक्लेरेशन और उस सो कॉल्ड विवादित स्थल को मस्जिद बताया गया है। तो एमपी कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के एक और विधायक की विधायकी जा सकती है। दरअसल दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है और उन्हें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी में दोषी माना गया है। इससे पहले विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा पर हलफनामे में आपराधिक जानकारी छिपाने के मामले में हाईकोर्ट ने उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। और अब राजेंद्र भारती भी फंस गए हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह साजिश कर रही है ताकि तीसरी सीट भी वो जीत सके। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। एमपी में बीते कुछ दिनों से कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। 3 कांग्रेस विधायकों की विधायकी इस वक्त खतरे में है। 2 विधायकों पर कोर्ट की तलवार लटकी है और विधायक निर्मला सप्रे का मामला कोर्ट में चल रहा है। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को आपराधिक मामले छुपाने पर सजा हुई, फिर निर्मला सप्रे के बागी तेवर दिखे और अब दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद उन्हें जमानत के साथ साथ अपील के लिए 30 दिन का वक्त दे दिया है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की और राजेंद्र भारती की विधायकी खतरे में है, जिसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है कि नज़र जरूर राज्यसभा सीट पे है तीसरी, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि कांग्रेस यूनाइटेड है। इन्होंने पहले विधायक मल्होत्रा जी को वोटर राइट से बाहर किया है। अभी भारती जी जो दतिया से विधायक हैं, उनके खिलाफ लगातार जो वहाँ के पुराने प्रत्याशी थे नरोत्तम मिश्रा जी, वो लगे हुए थे और ये एक षड्यंत्र है। लेकिन षड्यंत्र फेल होंगे। आज हनुमान जयंती है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ दावे से कि ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा। धोखाधड़ी राजेंद्र भारती करें, गबन राजेंद्र भारती करें, झूठ मुकेश मल्होत्रा अपने एफिडेविट में लिखे और जो प्रमाणित हो न्याय की परिधि पर, न्यायालय सजा सुनाए दोष भारतीय जनता पार्टी का, मतलब चोरी और सीना चोरी कांग्रेस की, आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। अरे भैया, क्यों ऐसे काम करते हो कि कोर्ट आपको दोषी ठहराए? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी मति भ्रम का शिकार है। जून में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए एमपी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के 3 विधायकों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग भी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकती है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ खेला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।